दोस्तों, इस कहानी में हमें दिखाया जाता है अगर कोई लड़की किसी अनजान आदमी को लिफ्ट देती है तो उसका अंजाम क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम मेलोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं और इसकी जल्द ही शादी होने वाली है और वो शादी की तैयारी के लिए डेनवर शहर की तरफ अपनी कार से निकल जाती है और डेनवर शहर पहुंचने के लिए उसे काफी समय लगने वाला है, जिससे वो अपनी कार में गाने सुनते हुए इन पहाड़ी इलाकों से गुजर रही होती है। और कुछ दूर जाने के बाद उसकी कार बंद हो जाती है और मेलोरी कार को साइड में लगाकर उसकी प्रॉब्लम चेक करने लगती है, लेकिन वो इसकी प्रॉब्लम नहीं जान पाती और वो अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे और मेलोरी रिलैक्स होने के लिए कार में जाकर पेप्सी पीने लगती है, लेकिन पेप्सी उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद वो अपनी शर्ट चेंज कर रही होती है। तो इसी दौरान यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। अब ये आदमी मेलोरी से उसकी प्रॉब्लम पूछता है तो मेलोरी उसे बताती है कि मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो ठीक नहीं हो रही। फिर ये आदमी इसकी कार को ठीक करने लगता है और जल्दी ही वो इस कार को ठीक भी कर देता है। कार के ठीक हो जाने के बाद मेलोरी इस आदमी से काफी इंप्रेस होती है और मेलोरी उसे कहीं ड्रॉप करने के लिए पूछती है तो वो आदमी कहता है मैं वैसे ही चला जाऊंगा और वो आदमी मेलोरी से लिफ्ट नहीं लेता। फिर मेलोरी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर मेलोरी थोड़ा आगे जाके कार रोक लेती है और उसे लिफ्ट के लिए दोबारा बोलती है और दिखने में ऐसा लग रहा था मेलोरी उससे ज्यादा ही इंप्रेस हो गई है और क्रिश्चियन ये मौका नहीं छोड़ता और उसकी कार में बैठ जाता है। मेलोरी को यहाँ पर पता नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाली है और कार में जाते समय इन दोनों की बहुत बातें होती हैं और दिखने में क्रिश्चियन काफी अच्छा लग रहा होता है और वो मेलोडी से अजीब अजीब बातें करने लगता है और मेलोडी को उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कार को रोक के उसे उतर जाने को कहती है। और मेलोडी से जितना अच्छा आदमी समझ रही थी ये भी इतना अच्छा आदमी है नहीं, लेकिन क्रिश्चियन गाड़ी से नहीं उतरता और मेलोडी को चाकू दिखाकर गाड़ी चलाने को बोलता है और क्रिश्चियन मेलोडी को पास के होटल में जाने के लिए कहता है जहाँ पर उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। मेलोडी यहाँ पर मुसीबत में फंस चुकी है, जिसके बाद में वो देखती है क्रिश्चियन ने कार की सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मेलोडी कार को एक खाई में कूदा देती है और मेलोरी ने सोचा था सीट बेल्ट की वजह से वो तो बच जाएगी और क्रिश्चियन मारा जाएगा और उसे ऐसा लगता भी है क्योंकि क्रिश्चियन की बॉडी दूर पड़ी होती है, लेकिन मेलोरी का पैर कार में फंस चुका था और तभी हम देखते हैं क्रिश्चियन मरा नहीं है, वो बस घायल हुआ था और वो मेलोरी के पास में आकर उसे देखता है और उसे पता चलता है कि वो कार में बुरी तरह से फंस चुकी है और वो ऐसे ही उसे इसी हालत में छोड़कर चला जाता है और मेलोरी इस कार में फंस चुकी है और वो चिल्लाकर मदद मांग रही होती है, लेकिन ये पूरा इलाका सुनसान है और अब यहाँ पर रात हो जाती है पर मेलोरी अभी भी कार में फंसी हुई है और अब सर्दी भी तेज हो जाती है और यहाँ पर आसपास जंगली जानवर भी होते हैं। और फिर अगली सुबह मेलोरी देखती है उसके जख्म पर काफी ज्यादा चींटी चढ़ी हुई है। मेलोरी के पास में पीने के लिए थोड़ा सा ही पानी था, तभी उसे अचानक से क्रिश्चियन दिखाई देता है और उसको पता था कि मेलोरी अभी भी इसी हालत में ही होगी और वो मेलोरी को बताता है उसे पास में एक केबिन मिला है जहाँ पर कोई भी फैमिली नहीं है और वहाँ पर फोन भी नहीं था और वो अपने साथ में खाने के लिए कुछ लाया था, लेकिन वो खाना वो मेलोरी को दिखाकर को दिखा रहा होता है और कुछ देर बाद क्रिश्चियन यहाँ से चला जाता है और मेलोरी को लग रहा था वो इस जगह से नहीं निकल पाएगी और इसी जगह पर उसकी डेथ हो जाएगी। फिर रात हो जाती है और वो एक डेथ नोट लिखती है जिसमें वो लिखती है क्रिश्चियन ने उसे मारा है और उसके पास क्रिश्चियन का ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जिससे पुलिस का सारा शक क्रिश्चियन पर ही जाएगा। तभी उसे कार में एक लाइटर मिलता है और वो सर्दी से बचने के लिए उस लाइटर से आग जलाती है और उसे ऐसा करने से अच्छा फील होता है और फिर वो सो जाती है और जब वो सो रही थी तो उसके ऊपर कई सारे चूहे चढ़ जाते हैं और मेलोरी को काफी भूख लग रही थी, इसलिए वो एक चूहे को मारकर खाने का सोच रही थी और फिर वो चूहे को लकड़ी पर लपेटकर आग में पकाकर उसे खा लेती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे मोबाइल के वाइब्रेट होने की आवाज आती है, लेकिन जब वो मोबाइल को उठाकर उसे यूज करने जा ही रही थी तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और वो मेलोरी से कुछ बातचीत करता है, मगर इसी दौरान फोन में कॉल आ जाती है और क्रिश्चियन उससे फोन छीलकर तोड़ देता है और क्रिश्चियन यहाँ पर अपने बैग में मेलोरी के लिए कुछ हथियार लाया होता है। मेलोरी से देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो कहता है तुम इससे आजाद हो सकती हो और वो मेलोरी को एक आरी देता है। मेलोरी कहती है मैं इससे कैसे निकल पाऊंगी, लेकिन क्रिश्चियन ने ये आरी उसे इसलिए दी होती है ताकि वो खुद का पैर काट ले और फिर क्रिश्चियन यहाँ से चला जाता है और मेलोरी उस आरी की मदद से उसका पैर जिस चीज में फंसा था उस चीज को काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आरी टूट जाती है और यहाँ पर मेलोरी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है, इसलिए उसे खुद ही के टॉयलेट को पीना पड़ता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है और बाहर बारिश होने लगती है और वो बारिश के पानी को प्लास्टिक में इकट्ठा करके पी लेती है और बारिश काफी तेज हो रही होती है, जिससे क्रिश्चियन उसे देखने के लिए आता है। मेलोरी को लगता है वहाँ पर कोई और है, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वो जान जाती है कि वो क्रिश्चियन है। जिसके बाद मेलोरी चूहे के मांस को अपने पैर पर लगाकर मरने का नाटक करने लगती है। क्रिश्चियन यहाँ पर आकर देखता है तो उसे लगता है कि उसने सच में अपने पैर को काटने की कोशिश की थी। फिर वो लकड़ी की मदद से उसे चेक करने की कोशिश करता है कि वो सच में मर गई है, लेकिन इसी दौरान मेलोरी एक कांच के टुकड़े
को उसके पैर में घुसा देती है और मेलोरी कार की चाबी को निकाल कर फेंक देती है। और जब क्रिश्चियन यहाँ से लौटकर अपनी कार की तरफ जाता है और चाबी न होने पर वो अपने कार के बोनट को खोलकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस आ जाती है। पुलिस वाला उससे उसकी मदद के लिए पूछता है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है वो ठीक है। और मेलोरी को रोड पे पुलिस की कार दिखाई देती है और वो कार के हॉर्न को बजाते हुए मदद मांगती है। और इधर पुलिस को कुछ अंदाजा होता है कि यहाँ से किसी की आवाज आ रही है, लेकिन पुलिस वाले इस पर ध्यान नहीं देते और यहाँ से चले जाते हैं। और तेज बारिश की वजह से जहाँ पर कार फंसी होती है वहाँ पर काफी तेज पानी बह रहा था, जिसके कारण मेलोरी की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ रहा था और मेलोरी अपने पैर को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इन सबका कोई भी फायदा नहीं होता और वो कार के साथ ही पानी के बहाव में बहती हुई चली जाती है। और अचानक से कार इस तरीके का टर्न लेती है जिससे मेलोरी का पैर उस जगह से निकल जाता है और मेलोरी जल्दी से पानी से बाहर निकलती है। और इसके बाद में उसे काफी अच्छा फील हो रहा था और वो डंडे के सहारे इस जगह से निकलने की कोशिश करती है। और इस जंगल में उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है और वो इस घर को इग्नोर करते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। इसके बाद में मेलोरी उसकी मदद करने के लिए घर के पास जाती है। मेलोरी यहाँ पर एक खिड़की से देखती है जहाँ पर एक लड़की को बेड से बांधा गया था। इसके बाद मेलोरी दूसरी खिड़की पर जाकर देखती है जहाँ पर क्रिश्चियन उसी पुलिस वाले को बांधकर टॉर्चर कर रहा होता है। ये देखकर मेलोरी डर जाती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी मेलोरी उस लड़की को बचाने के लिए जाती है। और क्रिश्चियन इस समय दूसरे कमरे में होता है और वो जल्दी से उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ पर आ जाता है। और जब क्रिश्चियन उस लड़की से बात कर रहा होता है तो मेलोरी पीछे से उस पर गन चलाती है और क्रिश्चियन इस गोली से बच जाता है। और जब मेलोरी दूसरी तरफ भागती है तो उसके पीछे क्रिश्चियन भी आता है, जिसके बाद में मेलोरी क्रिश्चियन को बालकनी से धक्का दे देती है और वो एक जगह पर जाकर फंस जाता है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन की हालत भी मेलोरी की तरह ही हो गई थी। क्रिश्चियन ने भी मेलोरी को मारा नहीं था और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया था और इस वजह से मेलोरी भी उसे तड़पने के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।